हेलो बच्चों, अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हैं तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाया गया है। यह ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का वीडियो है। ठीक है, इसमें वैसे क्वेश्चन को लिया गया है, वो या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, वीवीआई है। ठीक है, अगर आप ट्वेल्थ क्लास में नहीं है, 11th क्लास में है, 10th क्लास में है या 9th क्लास में है, तो आप उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह इस क्वेश्चन को देख ले, क्योंकि यह उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, वीवीआई है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहा जाता है जिसको काटने के बाद उस चिकने सतह के साथ क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसमें से कांच एक ऐसा ठोस अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जिसको काटने के बाद क्या होता है, वो चिकने सतह के साथ अलग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नमक इसलिए नहीं होगा क्योंकि नमक के ऊपर जब हाथ रखा जाता है तो वह रुखरे सतहों के साथ क्या होता है, अलग हुआ होता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड जो है वह एक रासायनिक पदार्थ है, ऐसा है कि जिसको हम लोग अभी तक मतलब नहीं देखे हैं। अगर सामने भी आ जाए तो उसको हम नहीं पहचान पाएंगे कि क्या है, जिंक सल्फाइड। हालांकि उसको भी अगर उसके ऊपर हाथ रखा जाए तो वह रुखरे सतहों के साथ क्या होता है, अलग हुआ होता है। वैसा ही है सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस बेरावादार ठोस है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस या बेरावादार ठोस दोनों का नाम क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इसमें से इसका क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबर। ठीक है, हीरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। ग्रेफाइट भी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। नमक भी क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। अक्रिस्टलीय या बेरावादार ठोस का एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन यही है कि वह चिकने सतहों के साथ क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, उनको काटने के बाद तो जब रबर के ऊपर हाथ रखा जाता है तो एक प्लेन सरफेस क्या होता है, हमें महसूस होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि रबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। यह क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा परिस्थिति है जो किसी ठोस पदार्थ के लिए क्या है, अनुकूल है। ठीक है, तो उच्च ताप पर कोई ठोस पदार्थ जो है वह ठोस से क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। ठोस से क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, इस वाले कंडीशन पे। ठीक है, किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर दुर्बल संसंजक बल नहीं पाया जाता है जबकि प्रबल संसंजक बल पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और उच्च उष्मीय ताप जब भी किसी वस्तु को, किसी ठोस पदार्थ को दिया जाएगा तो वह ठोस से क्या बदल जाएगा, द्रव में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न ताप। यानी कि निम्न ताप ऐसी एक अनुकूल परिस्थिति है जो किसी ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ रहने के लिए क्या है, अनुकूल है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न ताप। अगला क्वेश्चन, सहसंयोजक ठोस है। दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग देखे थे कांच, ठीक है, तो कांच को ही क्वार्ट्ज ग्लास कहा जाता है। तो जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर सहसंयोजक गुण सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, जिसके कारण हम उनको क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयोडीन है। तो आयोडीन का जो होता है अणुसूत्र क्या होता है, I2 होता है। I2 का मतलब इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7, क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप का तत्व है। हैलोजन ग्रुप के तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन इधर हो गया और इसके 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेके इसका स्ट्रक्चर कर लेगा, यानी कि यह क्या हो गया, आयनिक आयनिक यौगिक का यह क्या हो गया, गुण हो गया। मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, मैं भी दूंगा आप भी दो, इसके बाद आपका स्ट्रक्चर पूरा होगा तो हम इसको कहेंगे आणविक ठोस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु डैश द्वारा बंधे रहते हैं। यानी कि आयोडीन के अणु जो होते हैं वो क्रिस्टल जालक में लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। लंदन बल एक प्रकार का ऐसा बल होता है जो बहुत ही क्या होता है, कमजोर होता है। लंदन बल क्या होता है, कमजोर होता है। आप आयोडीन को देखे होंगे, आयोडीन को हम क्या करते हैं, मतलब वो इतने कमजोर होते हैं, वो इतने कमजोर बलों के साथ जुड़े होते हैं कि हम उनको अगर हाथ से भी दबा कर तोड़े तो वो आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंदन बल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है लगभग,
यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई क्या है, बहुत ही वीवीआई है। तो इसका राइट आंसर सामने दिख रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वार्ट्ज कांच के अपर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो क्वार्ट्ज कांच जो है वो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं इसको। तो क्वार्ट्ज कांच अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण होता मतलब गुण ये होता है कि उसके सभी दिशाओं में जो गुण होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न जो गुण होता है वह किसका होता है, क्रिस्टलीय ठोस का होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस का होता है। यह गुण होता है किसका होता है, क्रिस्टलीय का होता है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है? जालक नेटवर्क ठोस, जालक ठोस या नेटवर्क ठोस इंग्लिश में कहा जाता है इसको। नेटवर्क का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जाल। तो आप कहीं ना कहीं देखे होंगे हीरा का संरचना, कि वह उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन परमाणु कई सारे कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसका नेटवर्क जो है, जाल जो है बहुत ज़्यादा दूर तक फैला होता है, इसी के कारण हम इसको क्या कहते हैं, इसका जाल जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो उसको, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि चालक के आधार पर, चालक है कि अचालक है, इसके आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके आधार पर हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। फिर है जालक ठोस, तो जालक ठोस यानी कि वह, उसका जो है संरचना ज़्यादा बड़ा होगा, उसका नेटवर्क जो है ज़्यादा बड़ा होगा, छोटा होगा, इसके आधार पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उसके अंदर कौन सा बल पाया जाता है, वह स्वसंजक ठोस है कि आयनिक ठोस है कि आणविक ठोस है या धातुई ठोस है, उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा, यानी कि उसको हम आयनिक ठोस के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको नहीं बांट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आयनिक ठोस के आधार पर हम उसको इसलिए नहीं बांट सकते हैं क्योंकि वह आयनों से मिलके नहीं बना होता है। ठीक है, इसी की वजह से। अगला क्वेश्चन है, रवादार ठोस है। अब की बार क्वेश्चन क्या पूछा, रवादार ठोस है, इसको आप क्या करें, 2026 के लिए स्टार लगा कर रखिए। ठीक है, क्योंकि यह अपने आप में बहुत ही क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। रवादार ठोस है, तो हम लोग इन दोनों को देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। यह क्या है, बेरवादार या अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, बेरवादार या अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो जितने भी क्या बोलते हैं, रवादार ठोस होते हैं, उनके अंदर जो है एक विशेष प्रकार का बल पाया जाता है। मतलब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या है, रवादार ठोस है, जो हीरा क्या है, रवादार ठोस है, तो उसके अंदर जो बल पाया जाता है वो पाया जाता है सहसंयोजक बल। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा है, सहसंयोजक ठोस है। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि क्रिस्टलीय जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, या क्रिस्टल जो होता है 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल। ठीक है, तो लोहा जो है धातु होता है, तो धातुई क्रिस्टल हो जाएगा। हीरा जो है वह, अच्छा, सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनों से मिलकर बना है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टल हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि तांबा, तांबा एक प्रकार का धातु होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, धातुई क्रिस्टल हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सहसंयोजक क्रिस्टल कौन सा है? तो हीरा जो है, यह क्या है, सहसंयोजक क्रिस्टल का क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? सेम टू सेम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यह वाकई वीवीआई क्वेश्चन है। इस पर भी आप क्या करें, 2026 के लिए स्टार लगा कर रखें। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहसंयोजक रवा। रवा क्रिस्टल दोनों क्या है, एक ही है। अगला, NaCl रवा की संरचना होती है, तो NaCl रवा की संरचना आप देख सकते हैं फलकों वाली होती है, यानी कि इसके अंदर जो फलक होता है, यहाँ पे क्या होता है, Na होता है, और इसके चारों तरफ से होते हैं जो क्लोरीन के कण जो होते हैं, क्लोरीन आयन जो होते हैं, इसको चारों तरफ से क्या किए होते हैं, घेरे होते हैं।
तो NaCl रवा की संरचना जो होती है वो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फलक केंद्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या है, बेरवादार ठोस है। तो हम लोग इसको देख चुके हैं, इसको ग्लास कहिए या क्वार्ट्ज ग्लास कहिए, दोनों क्या है, सेम है। तो इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि यह क्वार्ट्ज ग्लास जो है क्या है, एक अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि रवादार ठोस नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल का मतलब यह है कि बॉडी सेंटर्ड सेल के अंदर जो है 68% यानी कि 68% जो है जगह जो है भरा हुआ होता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, मुक्त खाली जगह कितना है। तो 100% में से 68% हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो जब भी घनाकार शब्द है, कौन सा शब्द, घनाकार शब्द है, तो घनाकार शब्द पे फोकस करते हुए इसमें देखना है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है, सरल इकाई सेल यानी कि SCC, पिंड केंद्रित सेल यानी कि BCC, फलक केंद्रित सेल यानी कि FCC, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि क्रिस्टल को हम कितने प्रकार से अधिक सजा सकते हैं। तो इसका फिगर देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि किसी भी क्रिस्टल को हम अधिकतम 14 प्रकार से क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि हीरा का एक यूनिट, एक इकाई जो है कार्बन के कितने परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मतलब परमाणु की संख्या का मतलब यह है कि जो उसके आसपास के परमाणु है उसकी संख्या की बात की जा रही है। तो देखते हैं फिगर के माध्यम से, मान के चलिए इस कार्बन की बात की जा रही है, हीरा का एक यूनिट ये हो जाएगा, तो यह कितने परमाणुओं से, मतलब इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो यह जितने परमाणुओं से सटा होगा वही इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। जैसे 1, 2, फिर एक इधर लाइन आया है 3, कितने हो गए 3, फिर इधर 4, 5, एक यहाँ 6, फिर यहाँ पे 7, एक नीचे से इधर 8, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। हीरे के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 8 है। अगला क्वेश्चन, फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल के कितने संख्या से बराबर बराबर क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट सेल दूसरे दूसरे यूनिट सेल के 12 संख्या से क्या करते हैं, बराबर बराबर साझा करते हैं। ठीक ठीक है, क्योंकि एक फलक केंद्रित यूनिट सेल में फलकों की संख्या होती है 6, तो यहाँ पे 2 यूनिट सेल की बात की जा रही है दूसरे यूनिट से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो अगर वीडियो यह पसंद आया हो तो आप उन अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास भेजिए जो इस साल 2026 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी कमी हो उसको बताइएगा ताकि हम अगले वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।